सत श्री अकाल, you all are watching me at Punjab Kesari Navodaya Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव. And what else you want when you have so many talented, incredibly talented faces of the industry? Yes, I'm talking about the heartthrob Mohit Raina, who is with us right now. Very beautiful and gorgeous, looking so hot today. Tina Desai, one actor who is always natural and innocent and very cute, chocolatey boy of the industry. Yes, Satyajit Dubey. And two very beautiful and gorgeous faces. मेरी तो नजरें उनसे नहीं हट रही हैं. Mrunmayee Deshpande and of course we have Natasha Bhardwaj with us. All of you, welcome to Punjab Kesari. Thank you. What an incredible introduction. Stunning and this is lovely also. Oh God, Great introduction. कभी किसी ने ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं किया है. सच्ची इतना बड़प्पन मतलब मेरे को मिल रहा है कि इसलिए कि मैं पंजाब केसरी से पंजाबी में बात करनी है इसलिए नहीं प्लीज यस. अच्छा मुझे ये बताओ इससे पहले कि मैं डॉक्टर्स वाले सवाल करने स्टार्ट करूं, है ना, ये इतने हॉट डॉक्टर्स का मिलते हैं, मतलब होटल इंडस्ट्री में तो मिलते हैं ऐसे इतनी गॉर्जियस ब्यूटीफुल वुमेन, बट ये डॉक्टर्स कहाँ से इतने हॉट और गॉर्जियस? मुंबई डायरी निखिल सर के शो. देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको मिलते हैं. हमारे लिए ना मुंबई डायरी शोले है. एक कॉस्ट्यूम में हम पूरा सीजन निकाल देते हैं. अभी हमें थोड़ा अच्छा लगने का मौका मिलता है तो वी ट्राई अ लिटिल हियर एंड देयर, बट यू आर टू काइंड मैम. ओह गॉड, मतलब मोहित वहाँ और यहाँ में तो एकदम ड्रास्टिक चेंज है नहीं? बिल्कुल. जैसा कि सत्या ने बिल्कुल यही कहा कि, और मैंने भी रियलाइज किया कि एक्चुअली हमारे पूरी सीरीज में दोनों टाइम बोथ द टाइम आई थिंक एक या दो कॉस्ट्यूम्स में ही हमारी पूरी सीरीज खत्म हो गई है. आई थिंक सिर्फ एक एपिसोड 8 में पार्टी सीक्वेंस होती है जहाँ मुझे ब्लैक सूट पहनने का मौका मिलता है. सो आई थिंक उसके अलावा आई डोंट थिंक हमको मौका मिला किसी को भी. सो आई थिंक जैसे ही हम लोगों को चांस मिलता है तो हम लोग पूरा ये सब स्टाइलिस्ट का खर्चा थोड़ा बढ़ा लेते हैं. नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब टचअप बोलते हैं ना सेट पे तो लोग मुंह पे पानी लेके वो एम्बर पाउडर लेके उसके बाद ब्लड लेके आ जाते हैं. सो टचअप इज हो गया. अगर आप निखिल आडवाणी के सेट पे हैं और अगर बारिश हो रही है, आप गीले हैं, तो ऐसा आपके मेकअप आर्टिस्ट या एडीज वगैरह के पुछ वो पानी मारते हैं. निखिल आडवाणी बोलते हैं नहीं एक बाल्टी ऐसे करके डाल दो तो पूरा एक्टर को गीला कर दो. अच्छी बात है. अच्छा ना, कमिंग टू द कैरेक्टर्स, देखो 2 साल हो गया ऑलमोस्ट. 2021 दिस वाज वन सीरीज दैट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू. वेरी ग्रिपिंग, एंगेजिंग, एज ऑफ द सीट थ्रिलर रही है. सो उसका सेकंड सीजन आना, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, आई थिंक डबल हो जाती हैं. बट देन जो कैरेक्टर्स हैं वो भी इवॉल्व होते हैं. तो डॉक्टर ओबरॉय, आपका किरदार कैसे इवॉल्व हुआ है? वेल आई गेस जब निखिल सर ने जब ये सेकंड सीजन इसका कमीशन हुआ था और राइटिंग टीम ने बैठ के जब पूरा राइटिंग इसको कंप्लीट किया था, तब निखिल सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था. आई मेट हिम एंड ही एक्सप्लेन इट टू मी व्हाट ही वाज लुकिंग एंड एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कौशिक ओबरॉय. वो चाह रहे थे कि कौशिक ओबरॉय को जिस तरीके से फर्स्ट सीजन में सबने देखा है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया जाए. सो ही वांटेड मी टू प्ले कौशिक ओबरॉय इन अ वे व्हिच वाजंट शोकेस्ड इन सीजन 1. और उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि राइटिंग जो हमारी कहानी की है इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत है कि उस सेकंड सीजन में भी मेरे पास इतने एलिमेंट्स थे ऑलरेडी जिनको मैं पकड़ के चल सकता था और जिन एलिमेंट्स को यूज़ करके मैं कौशिक ओबरॉय को जस्टिफाई कर सकता था. बिकॉज जहाँ ये कहानी से शुरू होती है हम दिखाते हैं दैट पोस्ट 26/11 द फर्स्ट सीजन एंडेड, 9 मंथ्स का लीप होता है और 9 महीने के बाद किस तरीके से कहानी शुरू होती है. सो उस 9 महीने में कौशिक ओबरॉय, बिकॉज ही डजंट हैव द लाइसेंस टू वर्क राइट नाउ, तो किस तरीके से वो घर पे बैठे हुए हैं अपनी वाइफ के साथ और सिर्फ लीगल बैटल लड़ रहे हैं. सो हाउ ए पैशनेट पर्सन व्हेन यू नो, जब कहते हैं कि जब एक पैशनेट इंसान जो इतने सालों 22 घंटे काम करता है, सडनली यू मेक हिम सिट इन अ रूम, ही इज बाउंड टू हैव इश्यूज, यू नो. सो ही इज फाइटिंग विद हिज ओन डीमंस, ही हैज गॉट डाउट्स, ही इज ऑन द बैक फुट, ही डजंट रियली नो दैट इज ही स्टिल केपेबल ऑफ हैंडलिंग पेशेंट्स, क्या वो सही से ऑपरेट कर पाएंगे, ही इज क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ. So all these elements and all these questions which we hadn't seen in season 1 because he was out there arrogant, little hyperactive, and you know all the elements that we have seen in the first season. I think second में आपको एक completely drastic change देखने को मिलता है उनकी professional life में and as well as personal life में because he is expecting they are expecting a baby together. So I think all those elements make Kaushik Oberoi very interesting and very challenging for me to play. So how Tina, like Miss Ghosh, is supporting her husband in the series, and आपका खुद का किरदार भी मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से होकर गुजरता है. जब हम पहले सीजन की बात करते हैं, the reality, the realistic thing that you have faced, and it was surreal, है ना? Right, yeah.
It's more like what he said, when the writing was done, to keep it interesting, to keep the audience engaged, they had to do something that was quite different. So my character is very strong and steadfast in her outlook in the first season, and that's kind of flipped in the second one. In the first season, she's already lost a baby. So now that she's pregnant again, she's extremely vulnerable and slightly in fear of anything going wrong. So she's very protective. So you see a softer side to her. And also in the first season, you didn't see very much about her personal life. It was all about her guests and about the hotel. Now it's entirely about my relationship with the husband and how we navigate this new journey in our life. So it was a lot of fun to play. It was a little bit more difficult, a little bit more effortful for me because I don't understand weaker characters or vulnerable characters as much. But that's what the fun is of this show because it manages to keep it fresh. इवन आपका तो बहुत ही फ्रेश भी था और यू प्लेड एन इंटर्न काइंड ऑफ लाइक फ्रेश डॉक्टर जो काफी ज्यादा जिसे टिप्स भी चाहिए होते हैं कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है और थोड़ा थोड़ा उसका जो अपना जर्नी दिखाया गया है फर्स्ट सीजन में दैट वाज रियली डिफरेंट सो हाउ यू हैव लाइक चेंज इन द सेकंड सीजन अभी तो आप इंटर्न से पूरे डॉक्टर बन गए होंगे नहीं हाँ पहला साल है अब हाँ सेकंड ईयर रेसिडेंट चेंज जैसे हम जिंदगी में अपनी एज टाइम इज पासिंग वी इवॉल्व तो आपके किरदार भी इवॉल्व करते हैं द ब्यूटी ऑफ सेकेंड सीजन इज दैट कि आपको और फ्लैश आउट करने का मौका मिलता है पहले सीजन में जहाँ पे ही वाज स्ट्रगलिंग विथ हिज ओन डीमंस इनसाइड कि वेदर एम आई गुड इनफ और नॉट ओके विल आई बी एबल टू पुल इट ऑफ और नॉट और अगर आप पहले दिन कहीं काम पे पहुँचते हैं और आपके सामने इतना बड़ा चैलेंज आ जाता है तो उन चीज़ों से बाहर आना तो somewhere in second season I think Ahan is coming out on his own. One thing I just wouldn't want to just talk about my character but the entire cast, the principal cast and even there's Aditi, there's Gauri Balaji, there's so many amazing characters. There is so much of dignity and grace in the actors and what they are lending to the character. That is incredible. That speaks about the spirit of Mumbai and the show. And here Ahan, somewhere I feel he's the pillar for everyone. He's lending himself to everyone who's around. Whether it's the other two interns or whether it's Chitra's character. तो वो करने का जो मौका मिला और बिकॉज जिस तरीके से हम शूट कर रहे थे आई थिंक मोहित सेड इट रियली ब्यूटिफुली कि व्हेन योर रिटन मटेरियल इज सो गुड यू जस्ट हैव टू शो अप ऑन सेट एंड यू जस्ट हैव टू सरेंडर टू द प्रोसेस एंड निखिल सर जो एक माहौल क्रिएट करते हैं सेट पर उसमें यू आर जस्ट रिएक्टिंग then at any given point there are 100 people involved. There are these 6.5-7 minute takes. Of course. You cannot afford to make a mistake. So more than pressure, it becomes your responsibility that if you've got that responsibility, you need to always come up with your game, which is really strong. Of course. तो डायरेक्टर तो ऑब्वियसली कैप्टन ऑफ द शिप होते ही हैं और उनके कुछ कमांड्स भी रहते हैं और आपके लिए क्या कमांड्स या क्या एडवाइजेस थी उनकी मृण्मयी? नहीं, वो एडवाइस देते नहीं है। वर्कशॉप में जितना होता है उतना उनके सामने अगर कुछ उनको अच्छा नहीं लगता है देन ही विल टेल यू कि भाई ये मत करो, ये करो। सेट के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू गेट कंफ्यूज्ड आल्सो बिकॉज यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। यू आर डीलिंग विथ 10 other things, like you have to come on your mark. There is water dripping from above, then the steady cam है, आपके लंबे लंबे shots है, आपको अपने dialogues याद करने हैं, there are procedures to perform, there are we are treating patients, medical terms है, तो इस हिसाब से ना उनको वहाँ पे टाइमिंग, किसी को टाइम नहीं मिलता कि एक दूसरे को भी इंस्ट्रक्ट करे। Only the good thing is we know each other so well and we all have become really good friends also. So I know कि सत्या क्या करने वाला है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो आई नो दैट मोहित विल कवर मी, नताशा विल कवर मी। तो वो एक कॉन्फिडेंस और वो आ गया हमारे बीच में, सो दैट वर्क्स। एंड द अदर थिंग इज आई टॉक अबाउट सुजाता's कैरेक्टर एज वेल, क्योंकि सुजाता की पूरी बिलीफ सिस्टम ही हिल गई है। हर आइडॉल इज this fellow sitting here doing this, तो वो पूरा है। अरे there's a name वैसे भी First you, this fellow. doing this डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय जो कुछ नहीं कर पा रहे इस सीजन। नाम भी इतना सॉलिड दिया है ना डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय, है ना? So her fight is different only. She's fighting against the system with Kaushik Oberoi also. Boss, perform. I mean, don't follow protocols. That's not who you are. You should save life, and you're not doing that. So, बहुत ही layered character है हर किसी का. and you're out of line.
Yeah, but sometimes you have to यार. I mean this दिया also क्या बयान दे के बैठी यार. हाय हाय मतलब क्या डॉक्टर को बयान देना था, बेटी जाके बोल के आई, सब कुछ उलट पलट करके ये अभी he is in trouble. So she is fighting with Diya also. We have beautiful scenes together. We have great Three scenes, of I us, think. yeah. And the thing is, our relationship on screen is so different from what we are off screen. So I think it's super cool. मतलब दिया से सवाल करना पड़ेगा या दिया खुद बताएंगे अब अपने किरदार के बारे में? जैसे सत्या ने बोला था, आप बोलिए मत, वो पहले बता देंगे आपको अच्छे से। नहीं, सत्या बातें बहुत करता है ना? जी, सत्या हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, बट हाँ, अभी आज ही करेंगे चर्चा, टाइम हमारे पास आज का ही है चर्चा करने का। फिर इसके जस्ट आफ्टर दिस, बट आई थिंक सीजन 1 में दिया का प्रेमाइस ही ये है दैट शी कम्स फ्रॉम अ स्पेस ऑफ प्रिविलेज, तो उसे कोई सीरियसली लेता नहीं है, लोगों को लगता है कि शी इज सो एंटाइटल्ड। एक एंटाइटल्ड इंसान की मेहनत नहीं देखते आप उसके बियॉन्ड नहीं देख पाते। सो आई थिंक उसकी वो एक स्ट्रगल सीजन 1 में थी और सीजन 2 में भी है, बिकॉज देयर आर न्यू इंटर्न्स जो आ गए हैं हु आर ऑल्सो थ्रोइंग देयर वेट अराउंड कि अरे शी इज एंटाइटल्ड, शी डजंट नो हाउ टू डू अ जॉब, बट Dr. Diya is someone who's very dedicated. She knows how to do her job very well, and she wants to go out there and save lives. Season 1 mein it ended at a note where it was extremely life-altering for her. She lost her mother, who was the link, who was the kadi between the father and Diya. तो एक जगह वो संभाल रही है. शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कोप विद हर एंग्जाइटीज एंड डिप्रेशंस. सीजन 1 में शी वॉज कॉन्स्टेंटली मे बी टेकिंग help of her pills. She was popping pills at all time. Season 2 mein she's worked on herself. She's gone through therapy. She is less anxious. लेकिन when your backdrop is something that heavy, आप वो anxiety and वो depression kick in होता रहता है. And how she still tries to stabilize herself, because हर तरह से, जैसे Ramna also said कि मैं एक बयान देकर आई हूँ क्योंकि सवाल एक बेटी से किया था, एक डॉक्टर से नहीं. तो वो सारे प्रेशर्स वो डॉक्टर ओबरॉय से नजरें नहीं मिला पा रही है, which is extremely very odd for her. वो खुद नहीं समझ पा रही है कि how she is supposed to be with Dr. Oberoi. And I think इसमें एक ट्रैक है जहाँ I am dealing with a patient जो and also talking to the parents, and I think it addresses identity issues. तो I think उस चीज़ में रह के it's very therapeutic for Diya subconsciously. So I think exploring that was very interesting, and निखिल सर ने बहुत ही बारीकी से उन चीज़ों को ध्यान में रखते. We had an intimacy coach also on set just to take care of how sensitively we talk about certain issues. So I think it was मुझे क्यों नहीं पता इस intimacy coach के बारे में? हमको भी नहीं बताया, हमारे पास नहीं था वो कोच. I'll just add by saying, I don't know आपने कितने एपिसोड्स देखे हैं? मैंने सारे देखे आपने? लास्ट का मैंने seen much more than us. We are talking about season 2. Last night we had a cast screening, so हमने 2 episodes देखे. अच्छा, okay. And while watching 2 episodes, I realized, see how the writing has progressed so much. कि पहले वाले सीजन में कौशिक ओबेरॉय was the doctor and he had 3 interns. और अभी because he is not able to perform his duties, and he comes to the office and he says कि अरे यार time निकल गया, मेरे 3 कहाँ हैं? And those 3 have become junior doctors, and they also have 2 more interns. Oh God. And these 3 people, they take the charge of the hospital. And I yesterday saw, because obviously when they were shooting I wasn't there, so मैंने इन तीनों की performance कल देखी जब when they take care of the entire hospital, and I was blown away by the way these 3 people were handling the entire hospital on their own. और वो भी सिर्फ पहले 2 episodes में. आगे क्या होगा I don't know, but I think the audience is going to love them in the coming episodes for sure. Definitely, but डॉक्टर्स का किरदार करना मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है ना, एक ओवरवेलमिंग भी हो जाता है एज एन एक्टर भी. सो व्हाट एक्स्ट्रा रिसर्च डिड यू डू सेकंड सीजन की अगर बात करें, बिकॉज कैरेक्टर्स जितना ब्यूटीफुली आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, इवन मैं आपके किरदार के बारे में बात करना चाहूंगी कि मतलब जितना निखिल सर ने लिखा है उससे और बेहतर तरीके से आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है. सो वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके ऊपर, लाइक व्हेन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरी हो जाती है स्पेशली. सी अगर आप किसी प्रोफेशन को दिखा रहे हैं, सो यू हैव टू बी अ
slightly responsible to show them in the right way. So पहले वाली सीजन में हमारे पास डॉक्टर शेख थे who would make sure that हमारी pronunciation, हमारी techniques और सब कुछ थी. Second season में उनकी जो wife है, she specializes in certain things. She was present all the time with us because टीना और मेरी जो एक track है, जो कहानी है जिसमें आप देखेंगे, उनकी बहुत ज़रूरत थी. So the point is that there was so much research done, there was so much homework done by the entire team. जो हमारा जो काम था वो सबसे कम था बिकॉज उन लोगों ने इतने समय तक डायलॉग्स लिखे थे, इतनी रिसर्च की थी, एक एक चीज़ पे, एक एक मिलीमीटर पे, सेंटीमीटर पे, हर चीज़ पे बैठ के प्रॉपर रिसर्च हुई थी. सो वी डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, ट्रस्ट मी. अगर हम में से कोई भी बोलता है कि वी वुड लाइक टू टेक अ स्मॉल क्रेडिट ऑफ दिस थिंग, वी डोंट, वी कैन नॉट, बिकॉज इट्स द एंटायर टीम एंड हिज vision that he chose us and he let us do what we wanted to do. टीना कितना होमवर्क करती है when it comes to her characters? काफी ज़्यादा, because I don't know anything about pregnancy. मैंने कहा ये क्या हुआ? ये कैमरा That's there in the क्यों बोला जा रहा है? It's there in the trailer. And I luckily have someone in my Bengali teacher actually, who has been through a very similar situation that my character goes through. Very, very similar. So she was able to give me minute details of what goes through the mind more than the body, and how to battle that and how to like face it and so on and so forth, and how to behave. I also had strict instructions from many women in my life to not make pregnancy feel like a disability. It's just pregnancy. Wow. So not to walk or sit or anything with any exaggeration. And also just basically how I can use pregnancy in physical movements. Like if I'm stuck in a car, what can I do? Breathing, the way I sit, the way I had to do a whole lot of research on that, which I actually had fun doing, because then when you look at it from a slightly external angle, then it's a little less resentful, because otherwise I have a lot of problems with pregnancies. So that was fun. I have a personal. अभी टीना आपके सेम सवाल का जवाब हिंदी में देंगी. पंजाबी में भी चलेगा हमें. उसके लिए अलग कोच मंगवाने पड़ेंगे. Even my head won't know what I'm saying. But yeah, so that's the prep I had to do. Far more than what I had to do in season 1, where it was a lot more like from within, just taking the anxiety that Nikhil creates on set and just like channeling that into this team. This one was actually a lot more. Only टीना को अलाउड था कि वो इंग्लिश में पूरे जवाब दे, बाकी में से किसी को भी अलाउड नहीं, या तो पंजाबी या तो हिंदी, है ना? तो सत्या, आपके जो मतलब जिस तरह से हम, अगर मैं एज एन एक्टर बात करूं, मैंने पहले भी आपसे कई बार बात की है, तो मुझे ऐसा हमेशा से लगता है कि यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर कैरेक्टर्स, प्लेइंग योर कैरेक्टर्स, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस कैरेक्टर. सो व्हाट ऑल एक्स्ट्रा रिसर्च दैट यू डू? यार मैं फिर से कहूँगा कि मोहित ने जिस किस्म से जवाब दिया ना उन चीज़ों का, कि इतनी रिसर्च, इतनी मेहनत हमारी टीम ऑलरेडी कर चुकी है. लेकिन मेरा ये पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को देखने का कि ओके, अहान मिर्ज़ा एक ही कम्स फ्रॉम अ सर्टेन स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी, वो एक काम कर रहा है, लेकिन उसके पहले वो एक इंसान है. अहान मिर्ज़ा की खुद की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके खुद के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके क्या डीमंस हैं, वो किन चीज़ों से फाइट कर रहा है, और फिर आपका प्रोफेशन आता है. तो ऑब्वियसली एज एन एक्टर ये मेरा जॉब है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कोई भी किरदार करूं तो उसको बहुत ही उसे डिग्निटी दूं, उसे ग्रेस दूं, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके साथ उसे भर दूं. बट एट द सेम टाइम फिर जब सारी चीज़ें आती हैं, आप you just need to know your lines and don't bump into the furniture basically. You just be present and surrender and don't act. Just be and things will flow. Going with the flow is one thing. Yeah, flow मतलब वो जो narrative का flow है, अपने flow में घुसोगे तो फिर अकेले नहीं. एंड आप दोनों से भी मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब व्हाट ऑल एक्स्ट्रा डिड यू डू फॉर योर कैरेक्टर, न्यू डिस्कवरीज दैट यू? मैंने कुछ नहीं किया. हाँ, क्योंकि बाकी लोगों ने इतना रिसर्च करके रखा था, मैं खाली पढ़ रही थी यार स्क्रिप्ट को, क्योंकि स्क्रिप्ट में सब कुछ था. कैरेक्टराइजेशन के लिए रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी. सीजन 1 था, प्लॉटिंग रेडी था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो था, कितना इवॉल्व होता है कैरेक्टर उतना ही हमको उसकी क्या बोलते हैं ना कि वो देखना था कि कितने, हाँ, ग्राफ देखना, कहाँ किस हद तक जाना है, वो खाली डिसाइड करना था. बाकी मेडिकल टर्म्स रटनी थी, रट ली. डॉक्टर शेख वाज देयर टू हेल्प अस, वो कर लिया, वर्कशॉप कर लिया, बस हो गया. But Murmai's performance is one of the best performances in season 2. I can assure you. Oh wow. Yeah. बट हमारे शो में जो स्क्रिप्ट है ना वो रनवे है. हमारी फ्लाइट आ जाती फिर वहां से टेक ऑफ करती, क्योंकि ऑन द स्पॉट इतने इम्प्रोवाइजेशन होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं जो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रह जाता.
अच्छा, एक एक वर्ड अगर सबको देना हो सबके कैरेक्टर को, तो आप क्या देंगी नताशा? एक एक कैरेक्टर को मतलब एज इन रियल लाइफ, नॉट एज Real कैरेक्टर। रियल लाइफ। लाइक हमें हम हाँ हाँ, सबसे हमारे- पहले डॉक्टर ओबरॉय से शुरू करते He's a court jester. Wow. I think he's very fun. Oh, his character, not him. हैं। No, हिज रियल लाइफ कैरेक्टर। मोहित Real कौन सा? life. मोहित मोहित को हाँ। अच्छा Yeah. एक दूसरे को देते हैं ना खुद के बारे में, कैसे अच्छा अच्छा बोलो। नहीं नहीं, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि एक दूसरे को ही। मेरे बारे में बोलो, मुझे दे दो। नहीं वो नताशा से कह रही कि हमारे बारे में किरदार के बारे में कि इंसान के बारे में? इंसान के बारे में। इंसान। के बारे में He's a court jester. He's very These funny. three have hardly spent time with me. You all say nice things, I'm telling you. ब्यूटीफुल, नहीं, अभी तो टाइम स्पेंड किया ना, अभी वैसे तो कर ही रहे हैं ना टाइम वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, मैंने Yes, तो दे दिया she is. टीना को, now it's your turn to Oh shit, pressure on. एंड सत्या? टैलेंटेड, शायर है भाई, ये शायर है। शायर अब तो शायरी करना पड़ेगा। आई लव शायरी। हे भगवान, ये कहाँ से आ गया? मेरा नाम भी है ना आहान मिर्जा। आहा, सत्यजीत दुबे भी है नाम Satyajit वैसे Dubey, आपका। yeah. पर दिल से भी बंदा शायर है, बहुत दिल का, बहुत अच्छा मैं शायर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुमको, शायरी आगे वाला टाइप तो नहीं ना? नहीं है ना वो भी। अरे वाह। तो शायर तभी तो टिकट लेके घूम कॉन्फिडेंट इनका तो हो गया। अब हम दोनों बच्चे यार, दे दो यार कुछ। यार पहले इतना शायरी, सीरियसनेस है, कुछ पहले तो शायरी। रोमांस का एलिमेंट है। हाँ, तो एक शायरी तो कर ही दो यार, हमारे पंजाब केसरी की व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। अच्छा जी। हाँ, इतनी खूबसूरत लड़की हैं आपके मतलब साथ में, रेड एंड देन ब्लैक एंड दैट कलर आल्सो आई एम लाइकिंग वेरी मच विद वाइट्स। ये मैंने कुछ लिखा था कुछ समय पहले, इट्स जस्ट, मैं लंबी वाली में नहीं जाऊंगा। छोटी वाली चलेगी। छोटी इतना जो सोचता है तू, क्या सोचता है तू, सोच को जो कर गया तो सफर आगे बढ़ गया। क्या बात है, देखो मैंने ना बोला था। वाह, ये मतलब अंदर की हिडन टैलेंट्स बाहर आने चाहिए ना। प्लीज ट्रांसलेट बाद में इसके अब नताशा और मृण्मयी के बारे में आप लोग को भी बताना है ना। मृण्मयी इज एक्सट्रीमली इसको तो मैं मल्टी टैलेंटेड बोलता हूँ आई वाज अबाउट टू से दैट। हाँ, इन्होंने कह दिया। राइटिंग डायरेक्शन Yes, yes, she is. डांसर Anchor. एवरीथिंग यार आई थिंक नताशा हैज दिस रियली इनक्रेडिबल, कुछ चीजें होती है ना आप जो स्पॉट नहीं, एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं। एक्स फैक्टर। हाँ, विद मोहित आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु हैव सच इनक्रेडिबल स्क्रीन प्रेजेंस। Yeah. वो फ्रेम में आएंगे वो इंसान और उनको आपकी नजर नहीं हटती बिकॉज You're सच hooked रियली to watch. Glued या to, बिकॉज yeah. वो है। Look, I'm there. हाँ. ऐसे वाला। टीना brings a lot of grace. There's a lot of poise. Yeah. वॉइस को हिंदी नहीं Yes, no doubt in that. उसमें ON जोड़ दो, पॉइजन हो गया। जहर है लड़की, जहर। हाँ, कातिलाना। essentially. एंड नताशा जिन्होंने सबके बारे में बताया। बताया ना, X X Factor है नताशा उसका। नहीं, नताशा इज एक्स फैक्टर। मोहित एंड टीना क्या बोलेंगे नताशा के बारे में? Flamboyant. Wow. Like I like her flair. Wow. I like her flair. Panache. Love it. Yeah. I think Love expressive, if I have to choose a word. She expresses herself Yes. without any Filters. filters. प्रज्ञान yeah. दिल की बहुत अच्छी है, साफ बंदी है यार, सही बंदी है। I was just gonna सही say, बंदी। सही बंदी है। I was gonna say this from Mrunmayee. She's like, I call her my older sister. On like set pe bhi, when I would, you know, season 1 to both of us used to share vanities, and हम लोग बीच में वो खोल देते थे. We would just talk, and I would see her. Yeah, we would dance. We would see. I would learn Marathi from her. And अगर कुछ set पे होता था, मैं परेशान हो जाती थी. Just like Mrunmayee, and she'd be like, कोई बात नहीं, and she'd talk to me in Marathi. And मुझे समझ आ जाता था because I'm like, I know what the emotion is. So I think she's a gem of a person. Like And one word for the interviewer also. stunning. बस पंजाबी में बात कर दो, मैंने start कर दिया बस अभी. अफलातून, कड़क। हे भगवान, चाय की याद आ गई मुझे कड़क से। Very warm and memorable. Thank you so much, all of you for talking to us in Punjab Kesari Navodaya Times. मतलब पीछे से ऐसा इतना आ रहा है कि मुझे लगा हे भगवान मुझे अटैक ना आ जाए Trust me, इसके this बाद। has been the most fun interview so Thank far. you so Yeah. much. Thank you. Well, thank you everyone for talking. Thank So you. nicely. Thank you so And much. thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times.